बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक जादूगर ने हजरत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा। जब दुश्मनों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काटकर मेरे सामने लाया जाए। इस पर शिमर ने जाकर हजरत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्न ज़ियाद हजरत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हजरत हुसैन के सर पर मरने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब ये सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हजरत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सके कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। क्यूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहां कहीं भी ये सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकालकर तलवार की नोक पर लगा कर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो। इसी तरह सफर करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास पहुंचे। उस इबादतगाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हजरत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दें। जादूगर ने इजाजत दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेटकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरह से एक रोशनी नजर आई जो उसकी इबादतगाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हजरत हुसैन का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में जरूर कोई ऐसी चीज है जो ये सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आंखों पर रखते, और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो अंडस्को। फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफिया रखी है, तुम वो अशरफिया मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हजरत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफिया दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफिया निकालकर सरदार को पकड़ा दी और फिर हजरत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को गुसूल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ऐ मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान होता हूँ। कयामत में आप इस बात की गवाही दे देना। ऐ हुसैन, मैं सिर्फ अपनी जात का मालिक हूँ, इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादूगर ने हजरत हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया और सिपाही वो सर लेकर यजीद के महल शाम की तरफ चल दिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।